295 पाकिस्तान में कब लागू हुई? मेरे सर पे दो है, 295A 295C है ना, और वो भी नाजायज। ये जो रजब भट्ट है इसने जानबूझकर ये तौहीन अमेज़ कलमात अदा किए या ये वाकई लाइलम था? मुझसे जो भी ला इल्मी में हुआ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, पहले भी माजरत की है, एक बार फिर माजरत करता हूँ, अपने दिलों को मेरे लिए साफ कर लें। क्या वज़ाहती बयान जारी करने से या माफ़ी मांग लेने से जुर्म माफ़ हो जाता है? अवेयरनेस देना चाहता हूँ आवाम को आपके ज़रिए, आपके चैनल के तवज्जुह से, कि हमने कानून को हाथ में नहीं लेना है। चौधरी साहब, मैं आप बहुत यानी कि मज़हब के नाम पर इस वक्त काफ़ी जज्बाती हो गए हैं। इसका मज़हब, ईमान, हर चीज़ पैसा है, डॉलर है, और ये इसको इस्लाम से, मुसलमानों से कोई रगबत नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਜਬ ਭੱਟ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟੋਕਰ ਨੇ, ਵਲੌਗ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद कासम अराई, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और इनसे जानेंगे कि ये 295C आहर है क्या? ये 295C पाकिस्तान पीनल कोड की एक दफ़ा है, और इसके तहत जो कोई शख्स इशारे से, कनाए से या ज़बानी या तहरीरी तौर पर लिख कर कोई भी रसालत माब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की कोई तक़द्दुस में कोई तौहीन करेगा तो उस पर ये लगती है। अच्छा, ये 295 पाकिस्तान में कब लागू हुई? ये 295C स्पेशल अमेंडमेंट की गई। पहले जो तमाम मज़ाहब के बारे में एक ही दफ़ा थी 295, तो ये 1986 में स्पेशल इनेक्टमेंट की गई और 295C जो को इसका पाकिस्तान पिनल कोड का हिस्सा बनाया गया, और 1986 में 295C लागू की गई। ये जो रजब भट्ट है इसने जानबूझकर ये तौहीन अमेज़ कलमात अदा किए या ये वाकई लाइलम था? इसमें आप देखेंगे कि रजब भट्ट ने ये कोई पहला मौका नहीं है, और वो बड़ा कैटेगोरिकली लिख रहा है और कह रहा है कि अपने वीडियो बयान में, और सीना तान के कह रहा है कि मेरे उस्ताद पे एक दफ़ा लगी थी 295 और मुझ पे 295A भी लगी है और C भी लगी है। तो इसका बड़ा वाज़ेह मतलब है कि उसके इल्म में है, और वो एक मुसलमान अपने को आपको कह रहा है, तो हर मुसलमान को पता है कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे अगर कोई तनकीद करता है, कोई उनके नाम पे या उनके ज़ात पे कोई किसी तरह का भी उनकी तौहीन करता है, तो वो एक जुर्म है। अच्छा, मुझे चौधरी साहब ये बताइएगा कि क्या वज़ाहती बयान जारी करने से या माफ़ी मांग लेने से जुर्म माफ़ हो जाता है, जुर्म ख़त्म हो जाता है, FIR ख़त्म हो जाती है? जी, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। वज़ाहती बयान जो है, ये देखें, एक जुर्म किया है, अगर जो कानून में है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, कि अगर किसी को कोई ये कहता है कि मुझे ये जुर्म का नहीं पता था, मैंने जुर्म कर लिया है, तो लिहाजा मैंने कोई जुर्म नहीं किया या मुझे माफ़ी दे दी जाए, तो ये कोई वजह नहीं है। तो इस केस में वज़ाहती बयान इस बात की तईद कर रहा है कि ये जानबूझ के इसने ये किया है और इसने अपने जुर्म को कबूल कर रहा है। हम कानूनी तरीके से, जो ये नहीं है कि मैंने पहले सियालकोट वाला लिंचिंग केस भी किया, श्रीलंकन पे जो था वहाँ पे मैनेजर था, उसने तौहीने रसालत की, और जो उस पर इल्ज़ाम था कि उसने दुरूद शरीफ को फाड़ा और जनाब रद्दी की टोकरी में फेंका, और जो वहाँ के वर्कर थे उन्होंने कानून हाथ में ले लिया, और कानून हाथ में लेके जो है उनको मौके पे ही उसको मार दिया। तो मैं अवेयरनेस देना चाहता हूँ आवाम को आपके ज़रिए, आपके चैनल के तवज्जुह से, कि हमने कानून को हाथ में नहीं लेना है, हमने कानूनी ज़रिए से उसको सज़ा दिलवानी है, और 295C की जो सज़ा है वो सज़ाए मौत है, और या उम्र कैद की सज़ा है और जुर्माना है। तो अब ये जो है, अब उसने आगे देखें, लाइलमी उसकी देखें, लाइलमी उसकी नहीं आ रही, वो जनाब अपने पर चौधरी साहब, मैं आप बहुत यानी कि मज़हब के नाम पर इस वक्त काफ़ी जज्बाती हो गए हैं। मुझे ये बताइएगा कि वो वाकई लाइलम था या उसने जानबूझकर ये मजहब कार्ड खेला और बार बार मजहब कार्ड खेलता है, बार बार माफी मांगता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी,
जनाब इमरान साहब, मैं ये कहता हूँ कि ये पहला मौका नहीं है। एक बार गलती हो गई, लाइलमी हो गई, पहले FIR दर्ज हो चुकी है, और ये नहीं है वो इस माशरे में रहता है, वो मुसलमान है, और जनाब उस बड़े लोगों पे ये 295C केसेस चल रहे हैं, हर बंदे को इल्म है, और ये बार बार रिपीट कर रहा है। और जब जुर्म बंदा रिपीट करता है तो वो लाइलम नहीं है, यानी वो आदि मुलजम बन जाता है या मुजरम बन जाता है। जी आदि वो मुजरम है। वो अपना नाम 786 रख सकता है, बिस्मिल्लाह है, वो जनाब परफ्यूम का नाम 1 रख सकता है, 10 रख सकता है, 5 रख सकता है, 7 रख सकता है, 12 रख सकता है, लेकिन वो 295 का मतलब क्या है? ये बड़ा सोचने वाली चीज़ है। अब जनाब जो उसका वजाहती बयान है, अब जब वो आएगा कानून के कटहरे में उसको लाएंगे, और जनाब इस मुल्क में इंशाल्लाह 295C जो है उस पर लागू हो रही है, और उसके हर हद तक जाएंगे कि कानूनी तौर पे उसका ट्रायल हो और कानून ही उसको सज़ा दे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ऐसे वाक़यात में अक्सर अवाम मुश्तल होकर कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, तो उनको क्या पैगाम जारी करेंगे कि क्या कानून हाथ में लेना सही है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया है। ये जो है हमारी आवाम के जो अवेयरनेस के लिए कि जनाब अगर कोई जुर्म करता है तो हमने कानून को हाथ में नहीं लेना। मैंने अभी आपके सामने वो ट्रायल किया था सियालकोट वाला लिंचिंग केस, इसमें एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत ये अब उसको उन्होंने जुर्म बना दिया है कि अगर कोई जुर्म करता है और ख़ुद कोई बंदा या जमात वो इकट्ठी होकर उसको खुद सज़ा देने लग पड़े, वो कानून का सहारा ना लें, वो पर्चा ना करवाएं, वो उसका ट्रायल ना करवाएं, वो खुद उसको सज़ा देने, उसको कत्ल कर दें, उसको मार दें, तो ये एक सज़ा है। बात ये है कि एक बंदे पर पहले से 295 की FIR चल रही है, और वही बंदा अपनी प्रोडक्ट का नाम, परफ्यूम का नाम 295 रख देता है, तो ये तो फिर सीधा सीधा मज़हब के ऊपर अटैक करने वाली बात ना होगी। ये बिल्कुल उसने जानबूझ के ये सारा कर रहा है, और अब वो ड्रामे कर रहा है। वो अब उस पर जब FIR दर्ज हुई है तो अब वो माफिया मांग रहा है। या अगर वजाहत देनी थी तो फौरी तौर पे वजाहत देता, उसी दिन देता कि जनाब ये मुझसे गलती हो गई है। ये अब जनाब जहाँ पे कहता था कि मुझे किसी को सुकून नहीं मिलता मक्का मदीना में, और वहाँ जाके अब अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए कर रहा है। ये भी उसका एक और तौहीन मज़हब कर रहा है। वो ये भी उसका एक स्टंट है, बिल्कुल स्टंट है, और बिल्कुल जो हमारे भोली भाली आवाम है और उनको चक्कर दे रहा है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਜਬ ਬਾਟੋ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟੋਕਰ ਨੇ, ਵਲੌਗ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? देखें, ये हमें जो है सबसे पहले जाना चाहिए इस्लाम की तरफ। 295C को देखें, जो ऐसे लोग हैं अपने आप को थोड़ा सा वो व्लॉग बना के उसके बाद ये कर रहे हैं, ये शैतान की पैरवी कर रहे हैं। ये जनाब अपने वो जो है सबसे ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। मुसलमानों को सबसे ज़्यादा मोहब्बत है अपने जान से, अपने माल से, अपने औलाद से, वो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से है। और जो यहूदी है उसकी कोशिश है कि मुसलमानों को अगर इस चीज़ से हटा दिया जाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से उनके दिलों में ख़त्म कर दें, तो फिर जनाब हम ये इस्लाम से पीछे हट जाएंगे। तो ये उनका पैरोकार है, ये जनाब उनसे डॉलर ले रहा है, ये उनका जो नुमाइंदा है। इसके जनाब जो ऐसे जो भी लोग हैं जो मज़हब के नाम पे जो अपना मज़हब कार्ड खेल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं और तौहीन रिसालत कर रहे हैं और तौहीन मज़हब कर रहे हैं, वो उनका मुस्तक़बिल तारीख है, ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।